आइए गुरु ग्रह के ऊपर बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति चेक कर लीजिए अपनी कुंडलियों में। अगर कर्क राशि में है तो उसे उच्च का बृहस्पति कहा जाता है, बहुत फायदा देता है। विशेषकर अगर देव श्रेणी की कुंडली हो, दैत्य श्रेणी की कुंडली वालों को उच्च का बृहस्पति भी कभी कभी काफ़ी नुकसानकारक हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है। गुरु और राहु का दोष चंडाल दोष होता है, ये मैंने आपको पिछले लाइव में बता दिया था। उसका छोटा सा उपाय है, उसके ऊपर आज बहुत सारी लंबी डिस्कस हो गई है। गुरु और बुध की युति हो तो वो भी जहर समान होती है। गुरु और केतु की युति हो वो भी चंडाल दोष होती है, लेकिन वो गुरु राहु जितनी वो नुकसानदायक नहीं होती, पर उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि आ जाती है। गुरु और शुक्र हो, इसके बारे में मैंने आपको पिछले लाइव में बहुत विस्तार से बताया था। ये तपस्या भंग कर देता है, क्योंकि गुरु योग है, शुक्र भोग है। इन दोनों का एक ही राशि में मिल जाना इंसान को कंफ्यूज रखता है। बहुत सारे लोग जब आकर कहते हैं ना कि जब हम पाठ पूजा कर रहे होते तो तब भी हमारे मन में अश्लील विचार आ जाते हैं, तो उनकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव आ जाता है और वो तपस्या भंग, यानी कि उनकी जो पाठ पूजा भक्ति है, साधना है, उसका फल खत्म कर देता है वो। विशेषकर अगर ये दैत्य श्रेणी की राशियों में गुरु और शुक्र मिले हों, उन्हें भी उसका उपाय करना चाहिए, तब जाकर उपायों के फल मिलते हैं या हमारी पाठ पूजा जाप के फल मिलते हैं। बृहस्पति का ये एक सीक्रेट है। गुरु ग्रह छठे घर में, आठवें घर में, 12वें घर में नुकसानदेह होता है, ये भी मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। बृहस्पति का जब भी अटैक होता है हमारे लीवर पे होता है, हमेशा हमारी चर्बी के साथ बृहस्पति जुड़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड आपने सुना होगा, वो भी बृहस्पति के ही रूप हैं। जिनको चलते हुए वॉक करते हुए अधिक सांस फूल जाती है, समझ लीजिए बृहस्पति बिगड़े हुए हैं। दमे की प्रॉब्लम है, चेस्ट में भी सांस की प्रॉब्लम है, फेफड़ों में, वो भी समझ लीजिए बृहस्पति की ही प्रॉब्लम होती है कुंडली में। ये छठे घर का संबंध है। आठवें घर का बृहस्पति मैंने पिछली बार आपको परसों बता दिया था कि जितने मर्जी अच्छे काम कर लें हम, यश प्राप्ति में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। अपना सब कुछ भी लौटा दें, दूसरों के ऊपर सब कुछ अर्पित कर दें, फिर भी उनको यश नहीं मिलता। वो आठवें घर का गुरु है, बदनामी करवा देता है, कलंक लगवा देता है, अफवाह फैलती रहती है ऐसे बंदों के बारे में। 12वें घर के गुरु में और दूसरे भाव के गुरु में, ये मैंने आपको बताया था, ये लोग बैंक बैलेंस बनाने के लिए पैदा नहीं किए, भगवान ने देने के लिए पैदा किए हैं। विशेषकर 12वें घर वाला बृहस्पति तो अगर किसी को आशीर्वाद दे दे कि जा तेरे घर में पुत्र पैदा होगा, जा तेरे घर में बरकत होगी, 12वें और दूसरे, इन दोनों के बोलने में, आशीर्वाद देने में शफा होती है, लेकिन बैंक बैलेंस ठन ठन गोपाल होता है। इसलिए अगर कोई आपको कुछ दे जाए तो अपने किसी प्रिय को, पत्नी को, बच्चों को साथ में दे दीजिए। अगर आपने अपने खाने में रख लिया कहीं, तो एक ना एक दिन कोई ना कोई ऐसे ही ले जाएगा। दूसरे घर का और 12वें घर का गुरु जो है, दे आर नॉट फॉर बैंक बैलेंस, उनको भगवान ने देने के लिए भेजा हुआ है। ठीक है, ये बातें आप नोट कर लीजिए, वैसे पिछले लाइव में मैंने आपको बताई हुई हैं। बृहस्पति की पावर इन्हेंस करने के लिए येलो थेरेपी लेनी पड़ती है, जिसमें हम पीला पुखराज पहनते हैं, ये जैसे मैंने पहना हुआ है, पीला धागा बांध लेते हैं, केसर का तिलक लगा लेते हैं, हल्दी वाला दूध पी लेते हैं, बेसन शरीर पे लगा के स्नान कर लेते हैं, उपटन लगाकर फेस पे थोड़ी सी बृहस्पति की औरा तेज कर लेते हैं, वीरवार के दिन ये सारे उपाय कर लेते हैं, रोज़ भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्टली मैंने आपको बता दिया जुपिटर के बारे में। अभी जब इस बार ये मैंने शुरू किया था तो मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग अब आकर ये कहने लग गए हैं कि गुरु ग्रह के बाद, राहु के बाद जब गुरु की दशा आती है उसमें ज़्यादा दुर्दशा हो रही है, राहु वाली दशा ज़्यादा बेटर थी। उसका कारण यही है, अभी बीच में किसी भाई साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से लिख भी दिया था कि जैसे ही बृहस्पति की दशा आ जाती है, हमें अपने वो सारे कृत्य बंद करने पड़ेंगे जो हम राहु की दशा में साम दाम दंड भेद येन केन प्राकारेन करते रहते थे। बृहस्पति की दशा में सफलता उसी को मिलेगी जो अपने रूप में, स्वरूप में, स्वभाव में, भाव में बृहस्पति का अंश ले आएगा। यानी कि जो धार्मिक हो जाएगा, जो श्रद्धालु बन जाएगा, जिसकी वाणी में सहजता आ जाएगी, जो बात करते करते भगवान का नाम लेगा, वाहेगुरु कहेगा बीच बीच में, श्री कृष्णा, श्री राम, उनके नाम लेता रहेगा, और स्वभाव में भी, भाव में भी, व्यवहार में भी, जिन्होंने बृहस्पति जैसा रूप अख्तियार कर लिया, विशेषकर कलर थेरेपी में भी, क्योंकि जो कलर है हमारा येलो, रेड, मैरून, ऑरेंज, ये बृहस्पति के साथ संबंधित है। सूर्य, मंगल और गुरु के ये कलर है, अग्नि तत्व होता है इनमें। उन कलर्स का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब बृहस्पति की दशा मिल जाती है। अगर उन्हीं कलर्स को हम तेज करें और हमारे अपने भाव में बृहस्पति वाले गुण ले आए, गुरु वाले, ज्ञान वाले, संत वाले, संकीर्तन वाले, कीर्तन वाले, सत्संग वाले,
तो समझ लीजिए बृहस्पति की महादशा करोड़ों अरबों तक ले जाती है। ऐसा कोई वहम नहीं है कि राहु के बाद गुरु की दशा आएगी तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका कर्जा चढ़ जाएगा, आपकी परेशानियां आएंगी, आपको, ऐसा नहीं है। हाँ, तब आएंगी, कर्जे चढ़ेंगे, तब बर्बादियां होंगी जब हमारे अंदर हमारा व्यवहार पिछली दशा वाले राहु वाला होगा, झूठ बोलने का, कुकृत्य करने का, तरह तरह के प्रपंच रचने का। वो राहु का स्वभाव होता है। जैसे गुरु की दशा आने वाली हो, अपनी कुंडली स्वयं पढ़िए या किसी एस्ट्रोलॉजर से पढ़ाइए। लास्ट में ही जब राहु में मंगल चल रहा होता है, अपने आप को चेंज करना शुरू कर दो। अपने निकट धर्म स्थानों पर जाइए, अपने संतों के साथ मिलिए, किसी को गुरु धारण कर लीजिए। अगर कोई गुरु है तो उसके साथ संबंधों को ठीक कर लीजिए, तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरु के मुख से सुनाई हुई बात ही आपका बृहस्पति ठीक कर देती है। पता है आपको, गुरु ने आपको कोई प्रवचन दे दिया, किसी संत ने, किसी ज्ञानी ने आपको कोई ज्ञान की बात सुना दी, तो बृहस्पति की महादशा जिस पे होती है उसके ऊपर बहुत जल्दी उसका प्रभाव आता है और गुरु ग्रह ठीक हो जाता है। कितनी सिंपल बात है। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है कि राहु के बाद गुरु की दशा भी बर्बाद करती है, ऐसा नहीं होता। गुरु की दशा ही है जो राहु के पीरियड में किए हुए उल्टे सीधे बुरे चंगे माड़े हर प्रकार के कर्मों को काटती है। क्योंकि गुरु के 16 साल के बाद फिर हमें न्यायाधीश के पास जाना होता है, शनिदेव के पास 19 साल के लिए। अगर हम राहु वाली हरकतें गुरु की दशा में भी नहीं छोड़ेंगे तो शनि की दशा में तो फिर बहुत, जैसे ना पुलिस लिटा कर मारती है ना पटे, वो पड़ते हैं। फिर याद रख लीजिए, राहु के किए हुए कुकृत्य बृहस्पति की दशा में अपने आप को सुधार कीजिए। शनिदेव इंसान को राजा बना देते हैं, क्योंकि उसके बाद 19 साल शनि की दशा आनी होती है। तो ये एक रहस्य है कैसे इन दशाओं से निपटा जाता है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही यही है कि लाइफ को मैनेज करना है। एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है कि वीज़ा लग जाएगा, लव अफेयर सिरे चढ़ जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चा पैदा करना है हमने, कोई मतलब नहीं है। ये तो उन घरों के साथ रिलेटेड बातें हैं कि ये दशा में ये अंतरदशा इस घर से रिलेटेड है, ये फल मिलना है। अगर आप इसकी पूरी असली बात ही समझ जाएं तो आपको तो ये सारी बातों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। आइए अब जो पिछली बार हम छोड़ गए थे उसको मैं अब पूरा करने लगा हूँ, ठीक है। मेष से लेकर मीन लगन तक मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बृहस्पति का क्या रोल होता है। इसको आप समझ लीजिए तो आपको कैसे गुरु ग्रह की चीज़ों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, स्टोन का प्रयोग, मंत्र का प्रयोग करना है, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी अपने आप। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि बृहस्पति जो हैं वो देव ग्रुप के गुरु हैं। 2 ग्रुप हैं, देव और दैत्य ग्रुप। यहाँ देव ग्रुप में गुरु स्वयं आ जाते हैं बृहस्पति, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल आते हैं। दैत्य ग्रुप वालों के जो गुरु हैं, असुर गुरु, वो शुक्राचार्य जी हैं। उनके साथ फिर उनके परम मित्र शनि हैं और उनको बुद्धि देने वाले बुध हैं। तो वो एक ग्रुप अलग है बुध शुक्र शनि का, और ये ग्रुप अलग है सूर्य चंद्र मंगल का। और छाया ग्रह राहु और केतु, ये भगवान ने कर्म नियंत्रक हमारे पीछे लगाए हुए हैं। असल में ये जय और विजय हैं। असल में ये वही हैं जो उन्होंने 3 जन्म लिए थे ना, रावण, कुंभकर्ण, कंस, चाणूर, हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष। अभी भी आपको एक और शब्द मैं दे देता हूँ, कोल विकोल या कोक विकोक। कई ग्रंथों में लिखा है कोक विकोक, 2 जाने हैं, कोल विकोल। गूगल करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा ये इन शब्दों में क्या है। या किसी ने पिछली बार किया हो, मैंने बोला था, तो मुझे बताइएगा। तो ये वही हैं, ये कोल विकोल ही हैं, क्योंकि ये असल में इनके अंदर आत्मा है जय और विजय की, जो भगवान विष्णु जी के पहरेदार हैं, उनके पार्षद हैं ये, जिन्होंने सनकादिक ऋषियों को अंदर जाने से रोक लिया था। तो उन्होंने इन्हें श्राप दिया था कि 3 जन्म अब धरती पे तुम भटकोगे, नारायण अवतार लेंगे तो जाकर तुम्हारी मुक्ति होगी। तो वो 3 जन्म आपने सुन लिए। अब जो अगला सिस्टम है वो कलयुग है, जिस युग में हम जी रहे हैं, जिसमें प्रभु का कल की अवतार आना है। लड़ाई फिर उसी से होनी है, कोल विकोल के साथ। तो आप इसको ढूंढिएगा गूगल पे, तब जाकर आपको ये बातें पल्ले पड़ेंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। आइए अब मेष लगन से शुरू करने लगा हूँ। मेष लगन वाले अलर्ट रहें, आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बृहस्पति महाराज की जो स्थिति है वो आपके लिए क्या करती है, ठीक है। उच्च है, नीच है। मैं इसकी साउंड बंद कर दूँ ना, लोग बीच में कॉलिंग भी कर रहे हैं। ये लो,
अभी कॉल मत कीजिए, है ना।